खबर दोपहर में आपका खैर मकदम है। पेश है पहले अहम सुर्खियां। आम हड़ताल जारी, ग्रेटर हैदराबाद में अखबार तकसीम नहीं किए गए। सिकंदराबाद में हाकर्स की रैली, कोदंडाराम गिरफ्तार। गंपा गोवर्धन का तेलुगु देशम को गुड बाय, टीआरएस में जंप। तेलंगाना की फौरी तश्कील का मुतालबा, असेंबली के करीब ऑल इंडिया रेडियो के टावर पर कांस्टेबल चढ़ गया, खुदकशी की धमकी। अलहदा रियासत की तश्कील के लिए इस्तीफे देने का मुतालबा, अरकान असेंबली के घरों पर तेलंगाना हामियों का एहतजाज। केसीआर की दुख्तर कविता की दरगाह हजरत सैफुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी, अलहदा रियासत के लिए मांगी मन्नत। और दुनिया भर में आज दिल को अमराज से पाक रखने का दिन मनाया जा रहा है। अब खबरें तफसील से। ग्रेटर हैदराबाद न्यूज़पेपर्स एसोसिएशन की जानिब से आज आम हड़ताल की तायद में अखबारात तकसीम न करते हुए एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिसके तहत सिकंदराबाद क्लॉक टावर से रैली निकाली गई, लेकिन पुलिस ने इस रैली को रोक लिया और हाकर्स एसोसिएशन के कायदीन को गिरफ्तार कर लिया। सदरनशीन तेलंगाना सियासी मुश्तरिका मजलिस अमल प्रोफेसर कोदंडाराम ने इस गिरफ्तारी पर बरहमी जाहिर की और बतौर एहतजाज क्लॉक टावर के पास धरना मुनज़्ज़म किया। उन्होंने गिरफ्तार कायदीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया, ताहम पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। कोदंडाराम ने इस मौके पर पुलिस स्टेशन में सहाफियों से बातचीत करते हुए इस गिरफ्तारी को नाइंसाफी करार दिया। इसी दौरान टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव ने कोदंडाराम की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उन्हें रिहा करने का मुतालबा किया। आम हड़ताल के सिलसिले में शहर के बाज़ इलाकों में बरकी सरबराही में कटौती की आसमानगढ़ बरकी ऑफिस के डीई ब्रह्मम ने तरदीद की है। उन्होंने कहा कि बरकी मुलाजमीन आम हड़ताल में शामिल नहीं हैं। उन्होंने बरकी कटौती से मुताल्लिक अफवाहों की तरदीद करते हुए उसे बेबुनियाद करार दिया है। हल्का असेंबली कामारेड्डी से ताल्लुक रखने वाले तेलुगु देशम के रुकन असेंबली गंपा गोवर्धन ने इस्तीफा पेश कर दिया है। उन्होंने तेलुगु देशम सरबराह चंद्रबाबू नायडू को अपना मकतूब इस्तीफा फैक्स कर दिया है। बताया जाता है कि वो टीआरएस में शमूलियत इख्तियार करेंगे। वाज़ेह है कि गंपा गोवर्धन ने 2 दिन कबल टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव से उनके मकान पर मुलाकात की थी। जराये ने बताया कि गंपा गोवर्धन ने अपनी इस मुलाकात के दौरान टीआरएस में शमूलियत के सिलसिले में बातचीत की। गंपा गोवर्धन ने स्पीकर असेंबली को भी अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। अलहदा रियासत तेलंगाना की फौरी तश्कील का मुतालबा करते हुए असेंबली के करीब ऑल इंडिया रेडियो के टावर पर एक कांस्टेबल चढ़ गया। इसने धमकी दी है कि अगर उसे नीचे उतारने की कोशिश की जाएगी तो वो अपने साथ रखी पेट्रोल की बोतल से अपने जिस्म पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लेगा। असेंबली के करीब जुमेरात की सुबह पेश आए इस वाक़े से हलचल पैदा हो गई है। इस कांस्टेबल को नीचे उतारने की कोशिशें की जा रही हैं। वाज़ेह है कि अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के मुतालबे पर गुज़िश्ता चंद दिन कबल भी एक नौजवान टावर पर चढ़ गया था। अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए अवामी नुमाइंदों से इस्तीफे का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के हामियों ने खुतबुल्लापुर के रुकन असेंबली श्री सलम गौड़ के मकान का घेराव किया। इन कारकुनों ने श्री सलम गौड़ से इस्तीफे का मुतालबा किया और उनके घर में घुसने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। टीआरएस के कारकुनों ने उप्पल के रुकन असेंबली राजी रेड्डी के मकान के रूबरू भी एहतजाज किया और अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए उनसे इस्तीफे का मुतालबा किया।
इन कारकुनों ने रुकन असेंबली के मकान में घुसने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आम हड़ताल 17वें दिन में दाखिल हो गई है। तेलंगाना भर में एहतजाज का सिलसिला जारी है और आरटीसी मुलाजिमीन की हड़ताल के बायस मुसाफिरीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और खानगी ट्रांसपोर्ट गाड़ियों को भी तेलंगाना के हामियों की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है। एलबी नगर के पास बरहम तेलंगाना के हामियों ने बस को निशाना बनाते हुए उसे नुकसान पहुंचाया। इन हामियों ने यह भी इंतबाह दिया कि आम हड़ताल की खिलाफ वर्जी जारी रहेगी तो उसके संगीन नतायज निकलेंगे। जिला खम्मम के मंगलूर में आम हड़ताल की तायद में तलबा ने रैली निकाली। इन मुजाहिरीन ने हुकूमत का अलामती जुलूस निकालकर हुकूमत के पुतले नजर आतिश किए। ऑटो यूनियन की जानिब से भी एहतजाजी रैली निकालते हुए तेलंगाना के लिए इज्जत नफ्स के नारे बुलंद किए गए। ऑटो ड्राइवर्स की इस रैली में सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया। मरकजी वजीर सेहत वो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस उमूर के इंचार्ज गुलाम नबी आजाद ने कहा है कि तेलंगाना से मुताल्लिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी कतई फैसला करेंगी। उन्होंने कहा कि अनकरीब इस मसले की यकसुई कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वो अंदरून 2 दिन हाईकमान को रिपोर्ट पेश कर देंगे। तेलंगाना तहरीक से मुताल्लिक एल्डर्स फोरम की जानिब से मदीना एजुकेशन सेंटर में गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें एमपीजी के सदर हामिद मोहम्मद खान, के आरिफुद्दीन, शरीफुद्दीन और दूसरों ने शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने मरकजी हुकूमत से फौरी तश्कील तेलंगाना को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। टीआरएस सरबराह चंद्रशेखर राव की दुख्तर कविता ने मेदक टाउन में दरगाह हजरत सैफुल्लाह शाह रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाजिरी दी और तश्कील तेलंगाना के लिए दुआ की। गांव-गांव बदकम्मा प्रोग्राम के लिए मेदक का दौरा करने वाली कविता ने दरगाह शरीफ में हाजिरी देकर अलहदा तेलंगाना के लिए दुआ की। इस मौके पर उनके साथ पद्मा देवेंद्र रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। अपने मुतनाज़ा बयानात से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले रियासती वजीर शंकर राव आज एक मरतबा फिर तनाज़े में घिर गए हैं। मुशीराबाद में पुलिस स्टेशन की इमारत के इफ्तिताह के मौके पर प्रोटोकॉल के मसले पर उनकी रुकने पार्लियामेंट सिकंदराबाद अंजन कुमार यादव से बहस हो गई, जिसके बाद इस तकरीब को दरमियान में ही छोड़कर शंकर राव राजभवन पहुंच गए, जहां उन्होंने इस वाक़े की शिकायत गवर्नर ESL नरसिम्हन से कर दी। वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ज़लज़ले से मुतासिरा सिक्किम का दौरा किया। उन्होंने रियासत में ज़लज़ले से मुतासिरा अफराद के लिए राहत और बाज़ाबादकारी के कामों का जायजा लिया। इस दौरान मौसम में बेहतरी आने से फौज के हेलीकॉप्टरों ने दूर दराज के इलाकों में राहत कामों का दोबारा आगाज कर दिया है। खराब मौसम के बायस सिक्किम में बचाव कार्रवाइयों में दुश्वारियां पेश आ रही थीं। बारिश के कम होने के बाद हेलीकॉप्टरों ने राहत के कामों का दोबारा आगाज कर दिया है। सिक्किम में गुज़िश्ता हफ्ते ज़लज़ले के बायस 70 से ज़ायद अफराद हलाक हो गए थे। अमेरिका की फौज के सरबराह माइक मोलन ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का तर्ज अमल उम्मीदों के खिलाफ रहा है और इसको दोबारा बहाल करना मुश्किल होगा। मोलन ने अमेरिका के एक अहम अखबार को इंटरव्यू देते हुए अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात में मौजूदा दुश्वारियों पर तफसीली इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दाना मामलात पर अब अमेरिका के मुतालबात सख्त होंगे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने अपने माशी ताल्लुकात को मामूल पर लाने से इत्तेफाक करते हुए आइंदा 3 सालों में 2 तरफा कारोबार को दुगना करने का फैसला किया है। पाकिस्तान जनूबी एशिया आजाद तिजारती खित्ते माहिदे के तहत आने वाली तमाम जिम्मेदारियों पर अमल दरामद करने तैयार है। मरकजी वजीर फरोग इंसानी वसाइल कपिल सिब्बल ने कहा है कि 12वें 5 साला मंसूबे में हुकूमत असातिज़ा की तरबियत पर खास तवज्जो देगी। उन्होंने कहा कि तलबा को बेहतर तालीम फराहम करने के लिए ऐसा करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस मंसूबे के तहत हुकूमत असातिज़ा की तरबियत के लिए इक़दामात करेगी।
दुनिया भर में आज दिल को अमराज से पाक रखने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर दिल और इस पर पड़ने वाले दबाव को नजरअंदाज करते हैं, जिससे दिल कमजोर होता जाता है। ऐसे में दिल को अमराज से पाक रखने का आलमी दिन दिल के बारे में सोचने का मौका फराहम करता है। इसी के साथ ही खबर दोपहर यहीं खत्म होती है। खुदा हाफिज।